22 लाख। देखें, ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल नंबर नहीं है। ये 22 लाख उन मेडिकल एस्पिरेंट्स का फ्यूचर है जिन्हें अचानक एक गहरी अनसर्टेनिटी और अंधकार में धकेल दिया गया है। सालों की दिन रात की मेहनत और परिवारों के बड़े बलिदान, सब कुछ एक झटके में दांव पर लग गया है। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा और प्रेस्टीजियस एंट्रेंस एग्जाम आखिर कॉम्प्रोमाइज कैसे हो गया? इतना मैसिव सिस्टम फेल कैसे हुआ? आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम ठीक यही जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ फैक्ट्स, एविडेंस और डेटा के बेसिस पर इस पूरी कंट्रोवर्सी की परतें खोलेंगे, बिना किसी शोर शराबे के। लेट्स डिकोड दिस। डिकोडिंग द नीट स्कैंडल, एनाटॉमी ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल फेलियर। इस एक्सप्लेनर का मकसद किसी पॉलिटिकल पार्टी का साइड लेना या हवा में आरोप लगाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल सोर्सेस से मिली जानकारी का एक न्यूट्रल एनालिसिस करना है। हम देखेंगे कि कैसे एक ऐसा एग्जाम सिस्टम जिसे कंप्लीटली फुल प्रूफ माना जाता था, आज इतने गंभीर सवालों के घेरे में है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, द 2026 एग्जाम कैंसिलेशन। दूसरा, रेड फ्लैग्स इन 2024। तीसरा, इनसाइड द पेपर लीक माफिया। और चौथा, ए कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल फेलियर। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द 2026 एग्जाम कैंसिलेशन। एक मैसिव पेपर लीक के बाद 22 लाख फ्यूचर्स अनसर्टेनिटी में लटक गए हैं। ये कोई छोटी मोटी टेक्निकल ग्लिच नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा पेपर लीक था। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के मेंटल स्टेट को इमेजिन करना भी मुश्किल है। ये सिर्फ एक एग्जाम का कैंसिल होना नहीं है, ये एक डीपर सिस्टमिक क्राइसिस का सबसे बड़ा सिम्टम है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात यह है कि 2026 की ये घटना कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। अगर हम टाइमलाइन पर नज़र डालें तो 2021 में ही एग्जाम सिस्टम में शुरुआती कॉम्प्रोमाइज़ेस की खबरें आने लगी थीं। फिर 2024 आया जहां मैसिव सिस्टमैटिक अनोमलीज देखने को मिली, और अब 2026 में कंप्लीट एग्जाम कैंसिलेशन। ये एक क्लियर और बहुत ही अलार्मिंग पैटर्न है। सिस्टम बार बार फेल हो रहा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, रेड फ्लैग्स इन 2024। 2024 एग्जाम साइकिल के दौरान कई स्पेसिफिक और सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे। टेस्टिंग एजेंसी पर मैसिव स्कैम्स के आरोप लगे, एग्जाम मैनेजमेंट पर बड़े सवाल उठाए गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स की ओएमआर शीट्स और फाइनल रिजल्ट्स के बीच कई ग्लेयरिंग इनकंसिस्टेंसीज सामने आई, जिसके चलते देश भर में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए। लोग बेसिक ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे थे। लेकिन इन सभी आरोपों और प्रोटेस्ट्स के बीच 2024 के रिजल्ट से एक ऐसा मैथमेटिकल फिगर निकलकर सामने आया जिसने लिटरली पूरे देश को शॉक कर दिया, 67। अब सवाल यह है कि ये 67 का नंबर इतना शॉकिंग क्यों है? स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से किसी भी हाइपर कंपेटिटिव एग्जाम में 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर लाना एक्सट्रीमली रेयर होता है। रिजल्ट्स जनरली एक स्टैंडर्ड बेल कर्व को फॉलो करते हैं, लेकिन नीट 24 की रियलिटी बिल्कुल अलग थी। यहां एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 67 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोर अचीव किया। मैथमेटिकली स्पीकिंग ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इसी एक डेटा पॉइंट ने साबित कर दिया कि सिस्टम में अंदर तक कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। तो आखिर ये सब होता कैसे है? आइए देखते हैं हमारा तीसरा सेक्शन, इनसाइड द पेपर लीक माफिया। ये पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट ग्राउंड लेवल पर एग्जैक्टली ऑपरेट कैसे करता है? एलिगेशंस के मुताबिक इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सीक्रेट नेटवर्क्स और एलिज्ड पॉलिटिकल लिंक्स का यूज करके सिस्टम में ब्रीच किया जाता है। स्टेप 2, बड़े कोचिंग माफियाज इन हाईली कॉन्फिडेंशियल एग्जाम पेपर्स को अक्वायर करते हैं। और स्टेप 3, इन पेपर्स को व्हाट्सएप के जरिए इलीगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये सोचने वाली बात है कि जिस एग्जाम की सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसका पेपर एक बेसिक मैसेजिंग ऐप पर फ्रीली सर्कुलेट हो रहा होता है। 2024 की कंट्रोवर्सीज के बाद क्या हुआ? एक तरफ थे प्रॉमिसेस ऑफ रिफॉर्म, बड़े बड़े वादे किए गए थे स्ट्रिक्ट लॉज और नई सिक्योरिटी सिस्टम्स लाने के। लेकिन रियलिटी क्या निकली? रियलिटी ये है कि माफिया का रैम्पेज बेखौफ जारी रहा और अल्टीमेटली 2026 का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। पेपर पर किए गए प्रॉमिसेस ग्राउंड रियलिटी को चेंज करने में कंप्लीटली फेल रहे। और यही चीज हमें लाती है हमारे चौथे और आखिरी पॉइंट पर, अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल फेलियर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, ये वो सेंट्रल बॉडी है जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीट जैसे हाई स्टेक्स एग्जाम्स को सिक्योरली कंडक्ट करवाना है।
लेकिन आज ये एजेंसी पब्लिक और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पर सिवियर एलिगेशंस फेस कर रही है। क्रिटिक्स ओपनली ये क्लेम कर रहे हैं कि जब ये पूरा पेपर लीक माफिया ऑपरेट कर रहा था तब ये टेस्टिंग एजेंसी बिल्कुल सोती रही। इस पूरे फियास्को के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो अनआंसर्ड हैं। पहला, इस जायंट एजुकेशन माफिया का एक्चुअल फाइनेंशियल फायदा आखिर किसको हो रहा है? दूसरा, इन स्कैम्स के मास्टरमाइंड्स को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया जाता है? उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती? और तीसरा और सबसे टेरिफाइंग सवाल, क्या ये सिंडिकेट सिर्फ मेडिकल एग्जाम्स तक ही लिमिटेड है या इसकी रूट्स इंडिया के पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम में डीप तक फैली हुई हैं? तो आखिर में एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगहों पे हुआ लोकलाइज्ड करप्शन था या फिर पूरे सिस्टम का एक कंप्लीट फेलियर? आज का ये एक्सप्लेनर इसी डीपली प्रोवोकेटिव थॉट के साथ रैप अप होता है। जो पैटर्न हमने आज डेटा और फैक्ट्स के थ्रू देखा है वो क्लियरली डिमांड्स करता है स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी की, ताकि एजुकेशन स्ट्रक्चर पर आने वाली जनरेशंस का ट्रस्ट हमेशा बना रहे।